आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आज। दोस्तों, नगरीय निकायों के महापौर व अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बुधवार को महापौर के पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। दरअसल महापौर पद के लिए भोपाल में संपन्न आरक्षण प्रक्रिया में नगर निगम रीवा के महापौर का पद अनारक्षित घोषित किया गया। दरअसल 15 वर्ष बाद रीवा में ऐसी स्थिति बनी जब रीवा नगर निगम के मेयर की कुर्सी किसी एक जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की गई, जिसके बाद इस बार अब सभी जाति समुदाय के लोगों को अपना भाग्य आजमाइश का मौका मिलेगा। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन होगा शहर का सरताज। क्या 25 साल से महापौर की कुर्सी पर काबिज भाजपा के किले को ढहा पाएगी कांग्रेस? सबसे पहले सुनाते हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की जुबानी। कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट और गुटबाजी साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के परिवार के एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के किले को ध्वस्त करेंगे। और इस रीवा शहर के अंदर आप भी अपनी बाइकों से घूमते हैं, वार्डों में जाते हैं। शहर में विकास की बात हुई, कुछ विकास हुए भी, लेकिन सच यह है कि रोड, नाली और कचरे का अंबार आज भी शहरों के अंदर, गलियों के अंदर देखने को मिलता है। और रीवा जिले का, रीवा शहर की बुद्धिजीवी पूजनीय जनता है और वो यह समझती है कि 25 साल के बाद लगातार जो जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर लगातार चुनते हुए आए हैं, इस बार परिवर्तन की ओर चल रहा है। तो यह थे कांग्रेस के रीवा शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू। इन्होंने रीवा में 25 साल से काबिज भाजपा के किले को ढहाने का दावा किया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा ने 25 सालों में शहर का नहीं बल्कि अपना विकास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आधे से ज्यादा पार्षद ठेकेदारी का काम कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में भाजपा का किला हम ढहा देंगे। अब आइए सुनाते हैं आपको भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह की जुबानी। स्थानीय निकायों में अपने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो हमारे महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, आज वो आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। हमारा रीवा नगर निगम अनारक्षित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 17 साल के विकास के दम पर, बीच का 15 महीना छोड़ दिया जाए, उसके बलबूते पे जनता के बीच जाएगी। और निश्चित तौर पर आप पिछले 17 साल के पहले का देखें और इन 17 सालों का देखें तो रीवा में विकास न ज़्यादा हुआ है। 17 साल पहले का रीवा जो देखते हैं और आज का देखते हैं तो एक धरती आसमान का अंतर है। तो हम अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस शहर अध्यक्ष का कहना है कि जो है पूर्व में जो है तो बराबर यहाँ निरंतर भाजपा सरकार के इस किले को ढहाना है, तो क्या मानते हैं? कांग्रेस का कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अनर्गल प्रलाप के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। यह उनके बूथ पे आखिरी कील होगी और परिणाम की बात समझ में आ जाएगा कि रीवा तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में कहीं कोई एक सीट वो कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, छिंदवाड़ा महापौर हमारे एसटी भाइयों के लिए आरक्षित हुआ है, तो उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उसका विरोध किया है। इससे उनकी अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति विरोधी मानसिकता
का धोतक, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे जनजाति वर्ग का कोई भाई महापौर बनेगा छिंदवाड़ा के अंदर, वो अपने आप को छिंदवाड़ा का मानते हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या भी एसटी वर्ग की काफ़ी ज़्यादा है, पर वो उसमें विरोध करते। तो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, राष्ट्रीय से लेकर यहाँ आपके जिले और नगर तक, सिर्फ अनर्गल पुलाव कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस अनर्गल पुलाव करते हैं। तो यह थे रीवा के भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील इस बार हम ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनर्गल बातें करती रहती है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, बची कुची आखिरी कील इस बार ताबूत में ठोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित रीवा में बीजेपी का विकास बोल रहा है। 17 साल पहले के रीवा शहर से आप तुलना कर सकते हैं। दरअसल इन दोनों ही पार्टियों की ओर से चल रही जुबानी जंग के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ओर से काफी जोर आजमाइश की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार नगर निगम महापौर की सीट अनारक्षित कर दी गई है। ऐसे में दोनों ओर से चुनिंदा योद्धा चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिर किसके सिर पर रीवा शहर का ताज रहेगा।